गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू टेंसेस इन डिटेल। एक एक टेंस की हमने 12 टेंसेस की एक एक टेंस को हमने डिटेल में स्टडी किया है। सो वी आर लेफ्ट विद नरेशन एंड वॉइस। सो टुडे वी विल गो थ्रू वॉइस। वॉइस क्या है? एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब है और हम उसको एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं। हाउ डू वी डू, मैं आपको करके बताती हूँ। फाइन, आई विल गिव यू अ सेंटेंस लाइक he killed a snake. Now what we have to do, it is in active. अब इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है? ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गई आपकी वर्ब एक्टिव, फाइन, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये तो आपका एक्टिव वाला पोर्शन आ गया ना। अब आप इसको लेके जाओगे पैसिव में। जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ये चीज़ पूरी की पूरी यहाँ आएगी, ये पूरा शिफ्ट होगा, फाइन। फिर वर्ब यहाँ की यहीं रहेगी लेकिन ये पैसिव वर्ब हो जाएगी, दिस इज सेकंड वन। और ये चीज़ जो है अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होगी। किस तरह से? आई टेल यू, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो व्हाट विल वी डू नाउ? अ स्नेक जो पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आके बन गया सब्जेक्ट, फाइन, लेकिन ये पैसिव सब्जेक्ट है। फिर आ गई आपकी पैसिव वर्ब, वॉज किल्ड। अभी हम लोग टेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई टेंस की डिस्कशन नहीं हुई है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फाइन। बाय इज यूज्ड, लगेगा ही लगेगा। ही चेंजेस इनटू हिम, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे ये बन गया ऑब्जेक्ट जो पहले था सब्जेक्ट, फाइन। तो क्या हो गया आपका? एक कॉमन सी चीज़ आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का जो यूज़ है वो इन जनरल होगा। कई जगह आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल हमने क्या किया? वी डिस्कस्ड एक्टिव जो सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, उसको पैसिव में लेके गए तो ऑब्जेक्ट को चेंज किया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट में। इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन टेंस हमने रूल यूज़ किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बाय का यूज़ किया। सो अब हम टेंस वाइज किस तरह से इसको करेंगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि टेंस वाइज जो है हर वॉइस को चेंज करने के रूल हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? चेंज किस तरह से होगा? ही चेंजेस इनटू हिम, फाइन। ये अगर एक्टिव वाला पोर्शन है तो ये आ जाएगा आपका पैसिव, फाइन। शी चेंजेस इनटू हर, दे चेंजेस इनटू, इसको कैपिटल में ही आपने लिखना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैपिटल का ही यूज़ कर रहे हैं, तो वील गो फॉर कैपिटल ओनली। दे चेंजेस इनटू them, fine. You remains you, we changes into us, he she they, I changes into me, और जो rest of the thing वो as it is ही रहती है, फाइन। तो ये हम लोगों का इस तरह से चेंज होता है। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट इस तरह से तो पैसिव में ऑब्जेक्ट जाके वो इस तरह से आपका चेंज होगा। अब हम इसको टेंस वाइज देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस आएंगे। सो इफ़ योर सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस में, योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल। फाइन, सो व्हाट विल यू डू नाउ? ही प्लेज CRICKET, क्रिकेट। अब ये क्या है आपका? प्रेजेंट सिंपल का है। अब सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस और ES एंड ऑब्जेक्ट। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर। इसको हम एक सेंटेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपका आ गया एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, फाइन। अब इसको अगर आप पैसिव में लेके जाओगे तो आप क्या करोगे? आपका रूल वेरी करेगा। इसको हम पैसिव में लेके जाएंगे अब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? टेंस वही रहेगा, रूल कैसे वेरी करेगा? इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
बाय एंड ऑब्जेक्ट। ये रूल लगेगा। ये आपका सब्जेक्ट था यहाँ पे ही, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्रिकेट हो गया ना फिर आपका सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट आपका सब्जेक्ट हो गया। CRICKET। इज सिंगुलर है तो इसका यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले की, प्लेड। बाय तो लगेगा ही लगेगा, ही चेंजेस इनटू हिम, मैंने आपको रूल पहले करवाया है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम जब आप प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस को चेंज करोगे। अब ये तो आ गई डील ऑफ एफर्मेटिव, ठीक है। अब आप इसी टेंस को जो है वो, इसी सेंटेंस के टेंस को आप नेगेटिव में कैसे लेके जाओगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको लेके जाएंगे एक्टिव में। हमारा अगर ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है तो क्या होगा, चलो देखते हैं, है ना। ही, स्ट्रक्चर लिख लें पहले। सब्जेक्ट डू, डज, डू और डज है, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डज है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ही डजंट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस देखो, मॉडल सेंटेंस उठाया है मैंने, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, फिर ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब इसको अगर हम एफर्मेटिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी नेगेटिव का हम लोग कर रहे हैं। नेगेटिव में इसको अगर हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो पैसिव में हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट, ऑल फाइन। फिर वही चेंज करेंगे, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। अब एक चीज़ और रह गई, वो क्या है, अगर एक्टिव में हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में अगर कोई चीज़ आएगी तो, क्योंकि सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव में भी है और इंट्रोगेटिव में भी हमें पूछा जा सकता है। सो व्हाट विल वी डू, इंट्रोगेटिव में आप पहले स्ट्रक्चर लिखोगे, डू और डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर अब क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ना हम लोग पहले, तो डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको लेके जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल का ही चल रहा है ना, अब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, ठीक है। अब नो व्हाट विल वी डू, इसको ले जाएंगे हम पैसिव वॉइस में। पैसिव में व्हाट विल वी डू, ओबियस है, स्ट्रक्चर ही लिखेंगे, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट। देखो ये बाय और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय जो है वो कॉमन चल रहा है। इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक पार्ट का तो हमने सेंटेंस बना दिया, ठीक है, कि किस तरह से सब्जेक्ट के साथ जो है वो इज, एम, आर का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। कंडीशन क्या है, हमारा जो सेंटेंस है वो होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। अब इसके साथ अगर आपने एक दूसरी तरह से हम लोग इसको करते हैं, जो हमारा ये तो SES वाला हो गया ना, डज वाला हो गया। अगर हमारा डू वाला सेंटेंस होगा तो हम कैसे करेंगे, सेम ही रूल फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न हमारा वेरी हो जाएगा। अब अगर हम एक्टिव में देखें और हम अगर एफर्मेटिव में सेंटेंस उठाते हैं किसका, प्रेजेंट सिंपल का, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर फिर वही रहेगा, सब्जेक्ट के साथ डू, सॉरी व्हाट यू हैव टू डू, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ES एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो वी हैव ऑलरेडी डन, ये हम लोग कर चुके हैं।
क्योंकि हमने ये वाला सेंटेंस बनाया है जो ऊपर लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, आई प्ले क्रिकेट। सेंटेंस मैंने देखो सेम रखा है आपकी कन्वेंस के लिए। इसको अगर आप पैसिव में चेंज करोगे तो व्हाट विल यू डू, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखोगे। क्या करोगे आप, पैसिव में अगर आप जाते हो तो आपका आ जाएगा सब्जेक्ट इज एम आ, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। क्रिकेट अब क्या हो जाएगा, इज प्लेड बाय मी। इसको आप एक्टिव में नेगेटिव में लेके जाओगे तो पहले लगेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा, डू या डज आएगा यहाँ पे, डू और डज, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आई पे क्रिकेट का क्या होगा, आई डोंट, बिकॉज ये चीज़ आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, जैसे यहाँ पे यूज़ कर चुके हो, आई डोंट प्ले क्रिकेट। फाइन। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, रूल पहले वाला ही रिपीट होने वाला है। स्ट्रक्चर दोबारा लिखते हैं, सब्जेक्ट फाइन इज एम आर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क आपने लगा लेना है। अब क्या करूँगी मैं, कैसे चेंज होगा, आई डोंट प्ले क्रिकेट एक्टिव में था तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। ठीक है, अब अगर हम एक्टिव में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पेपर सेंटेंस को उठाते हैं, एक्टिव में इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे हम इसको। तो पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर तो हमने कर लिया है, डज वाला है ना, तो इसको हमने, मैं आपको इसको बॉक्स में डाल रही हूँ, डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या बन गया, डू आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि डज वाला तो हमने पहले कर लिया है। अब हम इसको कैसे लेके जाएंगे पैसिव में, देखो स्ट्रक्चर वही रहेगा और फिर हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देखो यही रहा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सेम था। इज डू आई प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय मी हो जाएगा। और ये आपका ये एक चीज़ कंप्लीट होगी कि प्रेजेंट सिंपल में आपने वॉइस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है। फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या रूल यूज़ होगा हमारा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। स्ट्रक्चर पता है क्या है स्ट्रक्चर हमारा, इफ़ वी टॉक ऑफ एफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगेगा ही लगेगा। और जब प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज हैं ना, जैसे कॉन्टिन्यूस और सिंपल जो हैं, उन दोनों में तो इज एम आर का यूज़ होगा ही होगा। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर आप कुछ कर रहे हो लगातार हो रहा है, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, वो दोनों में लिख देती हूँ। फाइन, तो फ़र्क क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर आप कुछ कर रहे हो और ये काम जो है ये रूटीन वाला है। फाइन, अब इसी सेंटेंस को हम उठाएं, सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आ गया एफर्मेटिव में। कौन सी वॉइस है ये आपकी, एक्टिव।
इसको मैं ले जाऊंगी पैसिव में। अब स्ट्रक्चर तो लिखना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट के साथ अब इज, एम, आर, आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब आप क्या करोगे, क्रिकेट को उठा के यहाँ लाओ, जैसे पहले किया था। इज़ रहेगा, क्योंकि देखो पहले भी आपने ये किया हुआ है प्रेजेंट सिंपल में, तो मैंने इसी सेंटेंस को जो है चेंज कर रही हूँ। एक मॉडल सेंटेंस उठा के इसी के ऊपर हमने वॉइस को फिनिश करना है। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय, थर्ड फॉर्म लगाया, मी। ओके, अगर यहाँ पे ही होता, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या होता, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम आ जाता। अगर शी होता तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आता, हर आता। अब आप इसको जब नेगेटिव में लेके जाओगे देन व्हाट विल यू डू, एक्टिव पैसिव ये आपका था एफर्मेटिव। फाइन, इसको मैंने जाना है लेके अब एक्टिव वॉइस में, नेगेटिव में। नाउ व्हाट विल आई डू, पहले तो मुझे देखो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट। फाइन, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको पैसिव के नेगेटिव में लेके जाना है, तो स्ट्रक्चर तो फिर लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि अब हम पैसिव में लेके जाएंगे। तो मैं नेगेटिव दोबारा नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज इट्स क्वाइट क्लियर कि हम नेगेटिव को ही चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, फिर आगे क्या आएगा, बीइंग, फिर उसके आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और फिर आया आपका ऑब्जेक्ट। ऑल क्लियर। क्रिकेट सब्जेक्ट है मेरा, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हुम, बाय मी। आए हैं तो ओबियस है मी ही रहेगा। तो हमने दो तरह का कॉन्टिन्यूस का भी कर लिया। अब हम इसका थर्ड टाइप का सेंटेंस जो है वो हम करेंगे। वो कौन से रहते हैं, वो रहते हैं इंट्रोगेटिव। तो अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव। सो इट वॉज योर एफर्मेटिव, नेगेटिव वॉज देयर, नाउ विल गो फॉर एक्टिव में इंट्रोगेटिव। फाइन, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जो ये सब्जेक्ट के आगे वाला पोर्शन है ना, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम आगे मूव कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इज, एम ओबियस कैपिटल हो गया, आर का ए कैपिटल हो गया, क्योंकि ये आगे फर्स्ट में, फिर चला गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। इज, CRI स्पेलिंग हो गई गलत, CKET, इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, नो, ये पैसिव में चला गया। हम क्या कर रहे थे, इसको एक्टिव में ही कर रहे थे। MI आएगा इसमें, MI प्लेइंग क्रिकेट। All fine? Now what we have to do, we have to go for its passive voice. Fine? Now what will we do? If we talk about its passive, मैं नेगेटिव दोबारा, इंट्रोगेटिव दोबारा नहीं लिखूंगी। हम क्या करेंगे, हम सिंपल पॉसिबल वे में इसका स्ट्रक्चर उठाएंगे। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगेगा फिर पीछे, यहाँ आपका जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्या हो गया, एम आई प्लेइंग क्रिकेट का हो गया इज, क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी। तो आपका ये कॉन्टिन्यूस का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे
परफेक्ट का कि परफेक्ट में चेंजेस किस तरह से आती हैं। रूल थोड़ा सा वेरी करेगा लेकिन ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आराम से ये हो जाएगा, क्योंकि वॉइस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, बेसिक्स हैं ये। वील गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहले तो। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट इजी है ये, हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी सेंटेंस को उठाते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। इसको अगर हम लेके जाएं, अब देखो इसमें ये पता होना चाहिए कि हैज़ का यूज़ कहाँ होगा, हैव का कहाँ होगा, क्योंकि जितने भी सिंगुलर है उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, ठीक है, और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा, लेकिन आई के साथ हैव का यूज़ होगा। ठीक है ना, यू हैव, वी हैव, दे हैव, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स है जैसे ही, शी, इट है, उनके साथ सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़ होगा। अगर आप इसको पैसिव में लेके जाओगे क्या होगा? Affirmative I am not going to write here. स्ट्रक्चर लिखें इसका। सब्जेक्ट I have played cricket, has, have के साथ लगेगा been, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब by and ऑब्जेक्ट। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ing का यूज़ कर रहे हो ना, तो आप लगा रहे हो being, ये वाला ing। ing को हटाने के लिए be लगाया, ing लगाया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने यूज़ किया, लेकिन यहाँ been का यूज़ होगा, BEEN, हैज़, हैव के साथ, यानी कि जो परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है आपका उसके सभी के साथ आप been का यूज़ करोगे। ठीक है, क्रिकेट हैज़ बीन सिंगुलर है, प्लेड बाय whom? प्लेड बाय मी। उसी तरह से अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे, एक्टिव में अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे, लेट अस राइट स्ट्रक्चर फर्स्ट। सब्जेक्ट देन हैज़, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई haven't or I have not played cricket. फाइन। इसको अगर हम पैसिव में लेके जाएंगे तो किस तरह से चेंजेस होंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है कि बीन और बीइंग में जो है वो डिफरेंस रहता है। इफ़ विल गो फॉर पैसिव ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, then what will you do? Write down the structure first. सब्जेक्ट के साथ has, have, not, been, third form of verb by and object। ठीक है, I have क्या था? Cricket has been played by me। Cricket hasn't been played by me। अब एक रह गया इंट्रोगेटिव, किस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव रहेगा ना, तो पहले हम इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर लिखें। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब इसको सेंटेंस को चेंज करें। आई हैव प्लेड क्रिकेट, हैव आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे देखते हैं। पैसिव में कौन सा था? ये था आपका इंट्रोगेटिव।
फाइन। पैसिव में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्रिकेट हैज़ंट बीन प्लेड बाय मी, ये तो आ गया, ये था आपका एफर्मेटिव ना। इससे बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। ठीक है, हैज़ कैपिटल में डालना है आपने इसको। हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय, हो गया। तो ये हो गया आपका परफेक्ट तक का जो था प्रेजेंट के ऑल पार्ट्स वी हैव डन। इसमें एक चीज़ याद रखना कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो इसमें कभी चेंज नहीं होता है। अब आएगा आपका जो है वो पास्ट वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आएगा पहले ऑब्वियस है, पहले सीक्वेंस में कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल आएगा। इसका आप एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर लिखोगे। फाइन, किसका लिखोगे आप? पहले हम एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। नो व्हाट वी हैव टू डू। प्रेजेंट सिंपल में क्या था? आई गो और ही गोज़ वाला कंसेप्ट था। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया है? आई वाला किया है ना। आई, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है। आई प्लेड क्रिकेट। अब आप इसको अगर पैसिव में लेके जाओगे तो क्या करोगे आप? देखते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट आई प्लेड क्रिकेट, वॉज, वो का यूज़ होगा। प्रेजेंट सिंपल था तो क्या हुआ? इज एम आर का यूज़ हुआ। यहाँ पे वॉज वर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। किस तरह से करेंगे हम इसको? क्रिकेट वो सिंगुलर है ना, प्लेड बाय मी। ठीक हो गया। अब इसको हम ले जाएंगे कॉन्टिन्यूस में। आपका ये हो गया ना। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेगेटिव वाला। सो व्हाट वी नीड टू डू, एक्टिव में आप करोगे नेगेटिव वाला सेक्शन। तो नेगेटिव में क्या होगा? अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में नहीं थी। सब्जेक्ट डिडंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। आई डिडंट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे पैसिव में देखो व्हाट विल वी डू। सब्जेक्ट was, were, not, third form of verb, by and object. So what we need to do now, क्या करेंगे, चेंज कैसे होगा ये देखते हैं। I didn't play cricket, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, सिंगुलर है was, wasn't, play played played, by me। अब अगर इसको हमने इंट्रोगेटिव में लेके जाना है तो क्या करेंगे हम, देखो कैसे करते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कैसे चेंज होगा? डिड, आई तो एवर कैपिटल रहता है, आई प्ले क्रिकेट। सो व्हाट विल वी डू नाउ, देखो कैसे चेंज करेंगे इसको। अब इसका आएगा पैसिव। टिप तो हमने बना लिया। पैसिव में देखते हैं क्या करेंगे हम इसको। वॉज
और वो सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट, was cricket played by me। एंड दिस वे आपने इसको पास्ट सिंपल को करना है। कुछ नहीं किया, मेन चीज़ होती है जहाँ आपको टेंस का इंडिकेट होता है, टेंस का कहाँ इंडिकेट होगा, आपका वर्ब फॉर्म से आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज़ अ प्रेजेंट सिंपल और इट इज़ अ पास्ट सिंपल। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट सिंपल you'll यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद SES लाइक ही गोज और आई गो, और अगर वही चीज़ पास्ट में आएगी तो ही वेंट आई वेंट आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगी है, वेरी क्लियर। कई बार हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे सपोज मैं आपको लिख रही हूँ आई प्लेड, मैंने एक चीज़ लिखी, मुझे ये परेशानी है कि वेदर इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म और इट इज़ अ थर्ड फॉर्म, ये तो सेम ही होती है ना, प्ले प्लेड प्लेड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सेकेंड फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, थर्ड कभी भी यूज़ नहीं होगी। थर्ड के लिए आपको 100% यू नीड अ हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव, हैड, कुछ ना कुछ यू नीड। और जो आपकी वॉइस है उसमें तो बहुत क्लियर होता है कि किस तरह से चेंज करना है। दूसरी चीज़, अगर आपका प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, इज एम आर का यूज़ करोगे जो आप कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हो, सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और अगर आपका पास्ट में है तो आप वॉज वर का यूज़ करोगे, क्योंकि पास्ट में था या थे का यूज़ होता है, तो आप वॉज वर का यूज़ करोगे। और साथ में क्या करोगे आप, वर्ब की तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप वॉइस चेंज कर रहे हो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है। सो नाउ वील मूव टुवर्ड्स पास्ट कॉन्टिन्यूस का देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस का किस तरह से चेंज होगा। या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस मीन्स एट द टाइम ऑफ डूइंग, जो चीज़ प्रोग्रेस में है, लगातार हो रही है, वो सारी आएगी। एक्टिव में क्या करेंगे हम, एफर्मेटिव। स्ट्रक्चर लिखें पहले, सब्जेक्ट के साथ वॉज, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING और ऑब्जेक्ट रहेगा। पहले क्या किया था, ING को कैसे हटाया था, वही रूल हम लगाएंगे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसी को तो मॉडल सेंटेंस बना के हम चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। नाउ वील चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वॉज, वो, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट, ऑल फाइन। सो क्या करेंगे हम, क्रिकेट वॉज आएगा, वर आएगा, ऑब्वियस है वॉज, क्या होगा, वॉइस चेंज करनी है इसकी, क्रिकेट वॉज बीइंग, प्ले प्लेड प्लेड बाय मी, फाइन। अब हम क्या करेंगे कि नेगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव का बन गया, अब हम इसका नेगेटिव में बनाएंगे। हम एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो एक्टिव में आप नेगेटिव में क्या करोगे, पहले तो आप लिखोगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वॉज, वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या किया हमने, आई वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। एक्टिव में नेगेटिव में वॉज नॉट का यूज़ किया हमने। अब हम क्या करेंगे, पैसिव में नेगेटिव बना के देखें क्या बनता है। Won't write it again.
अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर, ING लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों? क्योंकि ING जो था यहाँ पे लगा हुआ है, देखो आई वॉज प्लेइंग, ING। अब हम नेगेटिव का कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। चेंज करें इसको, क्रिकेट wasn't being played by me। इसमें ध्यान रखना है ING हटेगा तो being का यूज़ होगा। अब आप करोगे यहाँ पे एक्टिव में इंट्रोगेटिव, एक्टिव में आप इंट्रोगेटिव को यूज़ करोगे। कैसे करोगे, देखो स्ट्रक्चर लिखें इसका, वॉज वर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING एंड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, वॉज आई प्लेइंग cricket, clear? This much is clear to you, I know. Then now what will we do? अब हम इसका पैसिव में बनाते हैं, देखें क्या बनता है। स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले तो तभी पता लगेगा, है ना। सो स्ट्रक्चर क्या आएगा, was वो सब्जेक्ट being थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, was cricket being played by me, क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमारे कितने टेंस के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 5 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। अब हमारा रहा पास्ट परफेक्ट का। सो लेट अस गो थ्रू पास्ट परफेक्ट नाउ। Past perfect is very simple, where what you have to do, you just go through, you have to use had only, has have वाला कोई चक्कर नहीं प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। आप पास्ट परफेक्ट में क्या करोगे, आपका एक्टिव में एफर्मेटिव में क्या आएगा, स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, है ना, स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड लगेगी, और लगेगा ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब जब हम इसको पैसिव में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन था, ये हैड बीन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट। अब देखो परफेक्ट में तो कितना सिंपल है, कुछ नहीं किया आपने, हेल्पिंग वर्ब वही रही, बीन इंसर्ट किया और बाय इंसर्ट किया और आपका स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप ही बन गया, ठीक है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। इसमें अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो क्या करोगे, सब्जेक्ट हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे अब हम, आई हैडंट प्लेड क्रिकेट। अब इसको आप क्या करोगे, आप इसको पैसिव में ले जाओ,
रिवाइज करना इजी रहता है। जब हम एक मॉडल सेंटेंस उठाते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैडंट, क्या लगेगा, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, क्रिकेट हैडंट बीन प्लेड बाय मी। ऑल फाइन। अब इसका एक पार्ट रहा, वो रहा हमारा इंट्रोगेटिव। उसको करके देखें, एक्टिव में इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल चुका होगा क्योंकि 6th पार्ट है ये टेंस का। 3 प्रेजेंट का के थे, ये 3 ही पास्ट के हो गए। हेल्पिंग वर्ब पहले, और टेंसेस में भी ये किया है ना, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। had cricket, so it is an active, so it won't be like this, it would be had I played cricket, क्वेश्चन मार्क लगा दो आगे। ठीक है, अब इसको जब हम आपका एक्टिव में लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव में, कौन सा, इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का एक्टिव में हमने लिखा है, अब हम लेके जाएंगे उसको पैसिव में। पैसिव में भी स्ट्रक्चर तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट, हैड cricket been played by me. Is it okay? Fine. Now we will go for future. देखो 6 पार्ट्स हो चुके हैं, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। नट शेल में मैं बाद में एक बार फिर से आपको कंडेंस्ड फॉर्म में इसको करवा दूंगी, बट जो जो सेंटेंसेस किए हैं उसके आपने अपने आप और सेंटेंसेस बना के उनको सॉल्व करना है, चीज़ें तभी क्लियर होंगी। नाउ वी विल गो फॉर फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल में इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट लाइक प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है। आप क्या करोगे, आपका एक्टिव में, एफर्मेटिव में आप क्या करोगे, पहले ये देखते हैं। एक्टिव में, एफर्मेटिव में आप क्या करोगे। एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न्ड, आई एम राइटिंग डाउन द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो प्रेजेंट में क्या था, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ये पार्ट मिसिंग था। पास्ट में था ही प्लेड क्रिकेट, ये पार्ट फिर मिसिंग था। ये कहाँ आया आपका, जब आपने सिंपल बनाया, आपने नेगेटिव बनाया तो आपको डू, डज या डिड का पता चला। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव में हेल्प मिली। इसमें सबसे सिंपल या पॉजिटिव चीज़ क्या है, यू आर गिवन हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, यू आर गिवन हेल्पिंग वर्ब, इट्स वेरी इजी टू गो थ्रू दिस वेरी टेंस। नाउ फ्यूचर में जो होगा, ठीक है ना, वो बाजार जाएगा, खाना खाएगा, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर इंक्लूडेड देयर। सो आई के साथ क्या लगता है, शेल प्ले क्रिकेट, भविष्य में, इन फ्यूचर। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको पैसिव में ले जाना है। रूल मुझे देखना पड़ेगा, है ना। सो सब्जेक्ट विल, शैल वैसे ही रहा, बी रहा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया क्रिकेट, विल बी प्लेड बाय मी। एक रूल याद रखना आपने इसमें, आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के साथ, सभी के साथ विल का यूज़ होता है, इसलिए हमने क्रिकेट के साथ विल का यूज़ किया। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। स्ट्रक्चर लिखें पहले, सब्जेक्ट विल, शैल नॉट
be third form of verb and by and object। ठीक है, ऊपर भी यही था ना, नॉट यूज हुआ सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें। क्रिकेट will not be played by whom? By me। Oh, it was your active, so what will we do? Active में I shan't, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ये। इस तरह से ये आएगा। ठीक है, आई शैंट या शैल नॉट आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब आएगा आपका पैसिव वॉइस में, विच बाय मिस्टेक वॉज रिटन अर्लियर। इसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के साथ विल, शैल नॉट, बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी। अब रहा इसका इंट्रोगेटिव। सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। अब आपका पहले आएगा एक्टिव में क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसका, विल, शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये देखो अफर्मेटिव में है तो क्या था, शैल आई प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे पैसिव में। इस तरह से लेके जाएंगे, लेट अस सी। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्ट्रक्चर इज़ क्लियर टू यू मीन्स एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट। सो अब क्या हो गया, ये देखो ये पैसिव में था तो क्या था, क्रिकेट के साथ विल लगा, विल, क्रिकेट सब्जेक्ट आ गया, क्रिकेट भी, प्ले प्ले प्लेड, बाय हुम, बाय मी, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, अब कितने टेंसेस हो गए आपके, 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि एवरी रूल जो है वो डिस्कस हुआ है डिटेल में। फाइन, अब आता है हमारा फ्यूचर, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। अब इसके बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये टेंस जो है ना, क्या होता है, इसका चेंज होगा नहीं, इट डजंट चेंज। ये इसकी इंटरेस्टिंग चेंज है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कोई सेंटेंस देता है ना, और आपको ऑप्शन में उसकी 3 ऑप्शंस देता है, चौथी है इट डजंट चेंज, तो आपकी 4th वाली ऑप्शन उसमें ऑप्ट होगी। क्योंकि जो नॉर्मली हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे भर्ती के लिए जाए, क्लरिकल कार्डर के लिए जाते हैं, या फिर जेबीटी के लिए जाते हैं, या इवन बीएड के लिए जाएंगे, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज के जो ग्रामर के क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, दे विल बी रिलेटेड टू वॉइस ऑल्सो, बेसिक्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन नॉर्मली एक रहता ही रहता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस देंगे आपको, जैसे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आ गया आपका कॉन्टिन्यूस का। बट इफ़ यू आर आस्क्ड टू चेंज इट्स वॉइस, तो वहाँ ऑप्शन आपकी एक 100% एक ऑप्शन रहेगी, इट डजंट चेंज। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है ना इसको लेके, तो आप कोई गलत ऑप्शन ऑप्ट करोगे। लेकिन इसीलिए मैं आपको बराबर एम्फेसिस देके डिटेल में बता रही हूँ कि आपका जो टेंस है इसमें वॉइस जो है वो चेंज नहीं होती है। अब एक रहा है हमारा, दैट इज़
फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स एक्टिव वॉइस इन एफर्मेटिव में हम बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल, इसमें भी ध्यान रखना है, शेल के साथ हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा, विल हैव, ये आएगा आपका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे आई खुल के खोल के लिखती हूँ, है ना, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। क्लियर टू यू। इसको अगर आप पैसिव में ले जाओगे तो क्या करोगे, आप पहले लिखोगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल शैल, हैव के साथ क्या लगेगा, एक ही चीज़ लगती है इसमें, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और ऑब्जेक्ट। ऑल क्लियर। क्रिकेट will have been played by me। एक ही सेंटेंस को उठाया है, उसी को चेंज कर रही हूँ ताकि कन्वीनियंट रहे आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए। एफर्मेटिव हुआ ना, अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। एक्टिव में आप इसका नेगेटिव बनाओगे। पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, एक्टिव में सॉरी हैव ही यूज़ होगा। मुझे यहाँ से कन्फ्यूजन था, मुझे लगा मैंने ये पैसिव का लिखा है, ये हिल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसको हम अब नेगेटिव में लेके जाते हैं, किसमें, एक्टिव वॉइस में। लेट अस सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि यहाँ पे फिर वही चीज़ विच इज़ बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी। क्लियर। अब इसको लाते हैं इंट्रोगेटिव में, सेम स्ट्रक्चर को। अब हम क्या करेंगे, विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल सब्जेक्ट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो अभी एफर्मेटिव एक्टिव में है ना ये, तो हमें इस तरह से ही स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल वी डू, अब इसको फर्दर निकालते हैं, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। आई शैल है ना, तो शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा दो आगे, है ना। अब जब आप पैसिव में चले जाओगे तो अब एक सेंटेंस को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, यू नो इट वेल, कैसे करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, जैसे ऊपर है, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या आएगा आपका, विल, है ना, क्रिकेट हैव बीन
played by me। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको मैंने पहले ही बताया कि वो चेंज नहीं होगा। तो जो टेंसेस के अकॉर्डिंग थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं सेंटेंसेस, लेकिन कुछ और टेंसेस जो हैं वो ट्विस्ट करके जो हमें आते हैं एग्ज़ाम में, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। फाइन। सो व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ। अब क्या करेंगे हम, देखो एक्टिव के सामने मैं ए लिखूंगी और पैसिव के सामने मैं पी लिखूंगी और बाकी हम वैसे ही करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आपको आता है लाइक ही हेल्प्स मी। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने चेंज करने में थोड़ा सा वक्त लेंगे हम लोग, टाइम लगता है। पैसिव में क्या होगा, अब पहले टेंस देखेंगे हम, इसको चेंज करेंगे आई के साथ। मी चेंजेस इनटू आई और आई चेंजेस इनटू मी, पहले करवाया था ना। आई एम हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है। अब अगर टेंस आप खुद फाइंड आउट करोगे ये कौन सा टेंस है। एक्टिव में आपका एक सेंटेंस आता है ही हेल्प्ड देम। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पैसिव में हम व्हाट विल वी डू, कैसे चेंज होगा। पहले तो यू मस्ट नो ये सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है। ठीक है। दे वो हेल्प्ड बाय ही चेंजेस इनटू हिम। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बतानी, जैसे एक सेंटेंस आता है इन जनरल, मैनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड, क्योंकि ये वीडियो मैं सिंपली उन लोगों के लिए बना रही हूँ और वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिनको पता है हमने कॉम्पिटिटिव में अपीयर होना है, कॉम्पिटिटिव को क्वालिफाई करना है, जिनका कुछ एम है, कुछ ड्रीम्स हैं। और जिन लोगों का सिर्फ पास होने का ड्रीम है उनके लिए तो फिर दिल हैव टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक ओनली, तो ग्रामर के लिए वो लोग एफर्ट्स नहीं डालते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, पर्टिकुलरली मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड वाले स्टूडेंट्स हैं। एक और तरह का जो है सेंटेंस नॉर्मली कॉम्पिटिटिव में आता है, जिसको हम दो तरह से चेंज करते हैं, जैसे ही टीचेस अस इंग्लिश। देखो दो तरह से चेंज होगा, ये एक्टिव है। ठीक है। पैसिव दो तरह से इसका बनेगा, कैसे बनेगा, इंग्लिश इज taught to us by him। टेंस एक ही रहा, कौन सा है ये अपने आप ढूंढ रहे हैं आपने, पास्ट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, आप खुद देखोगे। और दूसरे किस तरह से बनेगा ये, वी आर taught इंग्लिश बाय हिम। ग्रामेटिकली ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इन जनरल हम ये नीचे वाला ऑप्ट करते हैं, हम लोग इसी तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। टेंसेस सारे क्लियर। एम का यूज़ कहाँ पे होगा, एक एग्जाम्पल कोट किया है, टेंस आप खुद फाइंड आउट करोगे। वो का यूज़ किस तरह से होना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और आपको बताई कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो उनको आप किस तरह से सब्जेक्ट में ला सकते हो, या तो अस का आप वी कर सकते हो, इंग्लिश को आप इंग्लिश ला सकते हो। और कंस्ट्रक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। आपका जो है वो टेंस सेम रहेगा, अगर इंग्लिश है तो सिंगुलर में जाएगा और वी है तो प्लूरल में आएगा। वो आपने खुद देखना है कि किस तरह से आपने चेंज करना है, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सारे सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव में जो है वो अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। आता है कि सेंटेंस है वो, लेकिन बोथ वेज ये करेक्ट होता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि इस तरह से लिखा है तो ये ठीक है या ये ठीक है, बोथ वेज ये करेक्ट रहेगा। एट टाइम्स ये होता है, मान लो कॉम्पिटिटिव में उन्होंने इस तरह से इसका आंसर दे रखा होगा और नीचे वाला नहीं दिया होगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है फिर कि ये गलत है, कि सारे के सारे ये सही होगा, इसको आपने करेक्ट मार्क करना है। बाकी जो है वो जो तीन ऑप्शंस होंगी वो इनकरेक्ट रहेंगी आपकी। सो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन जनरल हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो मैंने आपसे इंट्रोगेटिव वाला साथ में डिस्कस किया, तो अब हम क्या करेंगे, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु चेंजेस इनटू बाय whom। ठीक है। ये है आपका
अब क्या हो गया, ये आ गया आपका एक्टिव वॉइस, ये आ गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब क्या करोगे आप, बाय होम द डोर, अपने आप कुछ नहीं ऐड करना, यहाँ द का ए नहीं बनाना है। द डोर इज बीइंग, कंटिन्यूस है ना, नॉक्ड के NOCKED एट। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। अगला है जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ये आपका आएगा आपका आएगा एक्टिव, और पैसिव में आएगा आपका किस तरह से, व्हाट रिमेन्स, व्हाट इज बीइंग, डू डिड डन बाय यू। उसके बाद है आपका हु का हो गया, व्हाट का हो गया, व्हेन का करें अगर तो व्हेन विल दे विजिट यू। टेंस करवा दिए हैं, अब आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, इंट्रोगेटिव करवा रही हूँ आपको, ठीक है ना। व्हेन विल यू बी विजिटेड बाय, दे चेंजेस इनटू देम, तो ये आपका एक्टिव रहेगा, ये आपका पैसिव हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं, उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे शट द डोर, ये आ जाएगा आपका एक्टिव में, और पैसिव में क्या आ जाएगा, किस तरह चेंज होगा ये, लेट द डोर बी शट। जैसे एक्टिव में एक और देखते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, ये आपका पैसिव में आएगा। ठीक है, जैसे अब क्या होगा, जैसे आपका इफ़ वी टॉक अबाउट योर मॉडल्स का आ जाएगा, है ना। जैसे अगर मॉडल्स की हम बात करें तो मॉडल्स का जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे इफ़ आई एम राइटिंग आई कैन सॉल्व दिस सम, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैन को हम कुड में बदल देंगे, लेकिन वो तो टेंस चेंज हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में है, आई कैन मैं कर सकता हूँ, कुड तो पास्ट में चला गया ना, वो रूल नरेशन का है, हम उसके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका पैसिव में। अब दिस सम आ जाएगा आगे, कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। ठीक है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ऑल फाइन, ठीक है। ही मे विजिट यू, यू मे बी विजिटेड बाय हिम। देखो कुछ चेंज नहीं ना हुआ, मॉडल वैसे ही रहा, बी लगा है उसके साथ। इसमें ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव है, ये फिर से एक्टिव है और ये फिर से पैसिव वॉइस है। अब हम लोगों की एक चीज़ रही है, उसमें क्या है, छोटे छोटे से कुछ कंसेप्ट्स हैं वो कर लेते हैं। रोज़ स्मेल्स स्वीट, ये बड़े यूजलेस से सेंटेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम इनको करते हैं साथ में, तो उनको मैं करवा रही हूँ। रोज़ इज़ स्वीट व्हेन
स्मेल्ट, इस तरह से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और यह जाएगा आपका एक्टिव में और यह जाएगा आपका पैसिव में। इसके बाद हैं आपके जो प्रेपोजिशनल, जो वर्ब के कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें वी डोंट यूज़ बाय का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। जैसे लेट मी थिंक फॉर अ वाइल हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह से कई जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पे हम बाय का यूज़ नहीं करते, वहाँ हम एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं होगी, लेकिन सडनली जब आप पैसिव में जाओगे तो प्रेपोजिशन अपीयर हो जाती है, वो आपको ज्वाइन करनी ही पड़ती है। सेट प्रेपोजिशनल वर्ब्स हैं, आपने वही यूज़ करनी है, लेकिन वर्ब की आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही मैरीज हर, तो क्या हो गया, शी इज़ मैरिड विद हिम, विद का यूज़ हुआ। उसी तरह से हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, फाइन, तो आई वॉज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, ओके। हिज बिहेवियर डिसगस्टेड मी, आई वॉज डिसगस्टेड विद हिज बिहेवियर। हिज बिहेवियर इम्प्रेस्ड मी, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज बिहेवियर। तो आपने अकॉर्डिंगली जो है विद लगाना है इन वर्ब की फॉर्म्स के साथ। नेक्स्ट है किस तरह से हम टू का यूज़ करेंगे। आई न्यू हिम, कौन सा टेंस है आपको खुद पता है, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट है। ही वॉज नोन टू मी, तो यहाँ पे वर्ब के साथ टू का यूज़ हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे जहाँ पे एट का यूज़ होता है, वो बिहेवियर आपकी जो है वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं। तो दिस आई एम गोइंग टू जस्ट क्लियर द बोर्ड। अभी बोर्ड को क्लियर करते हैं पहले, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि फिर हमारा एक कंसेप्ट एक ही टाइप का रह जाएगा, ठीक है। हिज बिहेवियर अनॉयड मी, उसके बिहेवियर से मुझे गुस्सा आया, फाइन, आई वॉज अनॉयड एट हिज बिहेवियर। तो आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है। उसी तरह से आप क्या करोगे कि जैसे शॉक्ड, जैसे हिज ट्रीटमेंट शॉक्ड हिम, दोनों तरह से ही है ना, ही वॉज शॉक्ड एट लगेगा, हिज ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट से उसे झटका लगा, और उसे झटका लगा किससे, उसके ट्रीटमेंट से। इस तरह से आपका ये चेंज होगा, ठीक है। आई वॉज अलार्म्ड, आई वॉज अलार्म्ड, ये तो चला गया आपका पैसिव वॉइस में। एट हिज बिहेवियर, पैसिव में है ना ये, इसको अब हम कैसे एक्टिव में बदलेंगे, देखो दोनों तरह से हमें आना चाहिए। हिज बिहेवियर, अलार्म्ड क्या होता है, अलर्ट करना, हिज बिहेवियर अलार्म्ड मी, ये हो गया उल्टा। यहाँ पे देखो ये आ गया आपका पैसिव वॉइस और ये आ गया इसका एक्टिव वॉइस। उल्टा किया मैंने, ये एक्टिव था और ये पैसिव था, लेकिन इस सेट को मैंने उल्टा किया है। अब अगला करें, और योर, अब मुझे इस बिहेवियर वाले याद आ रहे हैं तो मैं वही लिखूंगी, बिहेवियर disappointed the judges। और यहाँ पे हम इसको करते हैं ठीक, थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, ठीक है। PERFORMANCE, परफॉर्मेंस, disappointed the judges, the judges were disappointed at यहाँ पे विद आएगा, disappointed with your performance disappointed the judges, the judges were disappointed with your performance, ठीक है।
उसी तरह से हिज अराइवल सरप्राइज्ड मी, सरप्राइजेज है, प्रेजेंट है ना ये, तो आई एम सरप्राइज्ड एट हिज अराइवल कहाँ से पता लगा, हेल्पिंग वर्ब से पता लगा कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, अ फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट नाउ, वीडियो इज टू लॉन्ग बट अ फ्यू थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। तो दिस टॉपिक might interest you might be interested in लगेगा this topic। उसी तरह से this jug contains milk is contained in this jug। ठीक है, this wait for a minute, this bag consists books, books are consisted in this bag नहीं बनेगा, how do we do, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, consist के साथ भी इन लगता है, consisted के साथ इन लगेगा। उसी तरह से absorbed in, जैसे he is किस तरह से बना सकते हैं हम इसको, he is absorbed in studies, let us try, बनता है नहीं बनता है, he is absorbed in his studies, और बुक्स कर लें, ठीक है ना, his studies absorb him। मुझे मीनिंगफुल नहीं लग रहा ये सेंटेंस, तो हम इसको हटा ही देते हैं। he is absorbed in his business, absorb के साथ इन लगेगा, सेंटेंस इज नॉट कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ। सो कंटेन का वी हैव डन, इंटरेस्टेड वी हैव डन, व्हेन का वी हैव डन, कहाँ पहले किया था ना हमने, हनी टेस्ट्स स्वीट, honey is sweet when tasted, sentence is not coming to my mind right now। So we were discussing about consisted in and absorbed in. I was not getting actually the sentence. Now sentence is not of everyday use, but still it can be used, और absorbed in ही यूज़ नहीं होता है, इसके साथ जो है आपका एब्जॉर्ब्ड इनटू भी यूज़ होता है। आपने ये देखना है कि कहाँ पे ये फिट हो रहा है। और इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे यूजी लेवल की अगर हम बात करें, तो नन इज़ गोइंग टू आस्क यू एनी सेंटेंस विच कैन क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर यू। सिंपल से सेंटेंसेस आपको जो है वो वॉइस चेंज करने के लिए दिए जाते हैं। बट आई हैव फाउंड आउट अ सेंटेंस, सो कंसिस्टेड इन is this book consists great knowledge, very simple sentence I have written, great knowledge is consisted in this book, ये आपका पैसिव जाएगा। उसी तरह से absorbed in का जो सेंटेंस है, it is not very straight simple sentence, ठीक है। I was absorbed in thinking of the reverse of life, but इसका जो पैसिव जाएगा thinking of the reverse of life absorbed मी, इस तरह से चेंज होगा। इन द सेम वे ये देखो दो तरह से ये चेंज होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, वो सिंपल में दो उसके जो ऑब्जेक्ट थे, दो तरह से हम सब्जेक्ट बना के उसको चेंज कर रहे थे। ड्यूरिंग डाइजेशन शुगर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, तो ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस हुआ ना, एब्जॉर्ब्ड इनटू लगा है एक चीज़, और शुगर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू इसके साथ आपकी थर्ड फॉर्म लगी है। सो
द ब्लड एब्जॉर्ब्स शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन। स्ट्रेट सेंटेंस बना, सिंपल सेंटेंस बना, या फिर ड्यूरिंग डाइजेशन कॉमा द ब्लड एब्जॉर्ब्स शुगर, द नहीं लगेगा यहाँ पे, शुगर ही लगेगा। एक लास्ट कंसेप्ट है विच इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट पार्ट में ना कुछ चीज़ अटैच्ड होती है, जैसे आई विल, सॉरी आई शैल लगाते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड वे में, आई शैल प्ले क्रिकेट ऑन मंडे। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि मंडे पहले लाएं या बाद में लाएं। आपने सिंप्लीफाइड वे में क्या करना है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी ऑन मंडे। सिंपल सा फंडा है, लास्ट वाला पार्ट है उसको अपने बिल्कुल पंगे नहीं लेने, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लास्ट वाला पार्ट मीन्स लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अगर कोई मंथ होता है, कोई डेट होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको लास्ट में ही लेके जाना है। उसको अपनी मर्जी से, आपने सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि हाँ ये पूरे का पूरा उठाना नहीं। विल गो फॉर ऑब्जेक्ट ओनली। ऑब्जेक्ट को आप उठाओगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लेके आओगे, ये पैसिव सब्जेक्ट बनेगा आपका, ये पैसिव ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये पैसिव वर्ब आपकी आएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ विल बी प्लेड आएगा, ठीक है। तो विल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर वाइल यू गोइंग अबाउट दीज थिंग्स वाइल यू गोइंग थ्रू द वॉइस का ईच एंड एवरी रूल आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल। सम ऑफ द थिंग्स आर देयर, जैसे मैंने आपसे जो प्रेपोजिशनल वर्ब की बात की, जैसे एट का यूज़ कहाँ होगा, इन का यूज़ कहाँ होगा, विद का यूज़ कहाँ होगा, या व्हेन का यूज़ कहाँ होगा, तो वो आप लोगों ने बुक्स में डिटेल में ढूंढना है। और इट डजेंट मीन कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो वॉइस का ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ योर्स इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। जैसे नॉर्मली हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना कि क्लास में वी लिसन टू ए लेक्चर और वी जस्ट फील लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू मी, और फिर हम जाके सीधे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, वहाँ पता लगता है कि यू आर नॉट एबल टू आंसर इवन ए सिंगल क्वेश्चन। उस तरह के कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं करने आपने। दिस वीडियो इज़ अ गाइडलाइन फॉर यू, इट इज़ नॉट योर फाइनल प्रेपरेशन फॉर योर एग्जाम्स, नहीं, ये गाइडलाइन है। आपने इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को उठाना, क्योंकि देखो टेंसेस आर क्लियर टू यू। मैंने आपको पहले एक जो है वीडियो सेंड किया था टेंसेस का, इसमें दोबारा मैंने टेंस के रूल्स क्यों लिखे हैं, दे आर फॉर यू ओनली, कि आपको रूल से पता लगेगा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से चेंज करना है। सो ये वीडियो एक गाइडलाइन है आपकी हेल्प के लिए। रेस्ट ऑफ द थिंग आपको अपने आप ही मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, यू नो इट वेल। सेंटेंसेस लिखो, आपको टेंस का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रूल लगा के हमने वॉइस को चेंज करना है। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, गुड डे।